बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज जो हम डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे वो स्लीप डिस्टरबेंस पे है। इससे पहले जो हमने स्लीप डिस्टरबेंस पे वीडियो बनाई थी वो इंसोम्निया डिसऑर्डर पर थी, और आज जिस स्लीप डिसऑर्डर को हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर या हाइपरसोमनिया। लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो है हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, सोमनोलेंस का मतलब होता है स्लीप, एंड डिसऑर्डर व्हेन देयर इज अ डिजीज। सो इसके लिए जो है मैं आपको जो है इस पेज के ज़रिए शो करना चाहूँगा हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर को, ताकि आप इसके बेसिक को सीख लें। हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द स्लीप or increase in the duration of sleep that is 9 hours or more, but there is decrease in the quality of the sleep. Okay, this sleep is not restorative. Okay, it doesn't restore your function and it is non refreshing. So hypersomnolence is characterized by two features. One is increase in the quantity of the sleep, and the second one is decrease in the quality of the sleep. तो इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ द स्लीप है, जो ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ द स्लीप है वो डिक्रीज होती है। और पेशेंट जो है या जो इंडिविजुअल जो इससे सफ़र हो रहा होता है, जब वो क्लिनिक में प्रेजेंट होता है तो हम अगर पेशेंट प्रेजेंट हो जाए और पेशेंट कहे कि मुझे जो है डॉक्टर साहब मुझे नींद जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा दिन में कितने घंटे जो है आपको नींद आती है। तो वो अगर कहता है कि मुझे 9 घंटे या 9 घंटे से ज़्यादा नींद आती है, यानी नॉर्मल इंडिविजुअल की नींद जो है वो 7 आवर पर डे है और उसको 9 आवर और 9 आवर पर डे से ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा आपको नींद तो ज़्यादा आती है, तो क्या आप जब नींद से उठते हैं तो आप फ्रेश भी होते हैं, आप जो है अपने फंक्शन भी ठीक तरीके से करते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम फ्रेश नहीं होते और इस नींद से हमें कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलता। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें जो ड्यूरेशन की बात है तो वो सेम है एज इंसोम्निया डिसऑर्डर। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स। द ड्यूरेशन फॉर हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर इज 3 मंथ्स, कि ये सिम्टम्स पेशेंट को 3 मंथ्स के लिए हो। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए पर वीक? वो है 3 डेज पर वीक जो है ये आपको अगर हो तो फिर ये जो है हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर है। अच्छा, ये जो है ये एक इंडिविजुअल के लाइफ में चूंकि ये नॉन रिफ्रेशिंग होता है तो उसके सोशल, एकेडेमिक, ऑक्यूपेशनल और एवरीडे फंक्शन जो है उसको इफेक्ट करे। ठीक है, यानी वो जो है अपनी पढ़ाई ना कर सके, वो अपनी जॉब जो है उसको सही तरीके से ना कर सके, या जॉब से छुट्टी करे, या अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसको ठीक तरीके से ना कर सके। अच्छा, इसके बाद जो है अगला पॉइंट ये है कि ये किसी सब्सटेंस एब्यूज़, और ख़ासकर वो सब्सटेंस, वो ड्रग्स जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, जिनमें हमारे पास टीएचसी आता है, टेट्रा हाइड्रोकेनाबिनोल जिसको चर्स कहते हैं, मेथ एम्फिटामिन जिसको आम जुबान में आइस कहते हैं, या ऐसी मेडिकेशन जिसमें मिथाइल फिनिडेट आता है जो सीएनएस एक्साइटेंट है, ये जो है इस। Now the point number E is that the last point in this is that कि ये जो इंक्रीज स्लीप जो है, या हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर जो है, ये कोई अंडरलाइन अगर मेंटल डिसऑर्डर हो या कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, वो उसको फुली तरीके से जो है एक्सप्लेन ना कर सके। सो दिस इज अ हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर। अच्छा, हमारे पास इसके 3 सब टाइप्स हैं और वो सब टाइप्स बेस्ड है इसके ड्यूरेशन के ऊपर। तो एक है हमारे पास एक्यूट। एक्यूट का मतलब है
विच ड्यूरेशन इज लेस देन 1 मंथ। फिर है हमारे पास सब एक्यूट विच ड्यूरेशन इज फ्रॉम 1 मंथ टू 3 मंथ्स। और फिर हमारे पास है परसिस्टेंट विच ड्यूरेशन इज मोर देन 3 मंथ्स। सो मैं अब इसको जल्दी से 1 मिनट के अंदर समराइज करता हूँ। हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्लीप in which there is increase in the duration of the sleep. 9 hours or more hours but decrease in the quality of the sleep. That is, the patient doesn't feel fresh or restorative after the sleep. Thank you so much.